कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह हमारे रीडिंग का, हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिनके भी बारे में इस समय में, इस वक्त में सोच रहे हो, इस इंसान की, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आप लोगों को लेकर इस समय में, इस वक्त में क्या है, वो आपके लिए किस प्रकार की भावनाएं, थॉट्स एंड विचार इस समय पर रख रहे हैं। आपके पार्टनर सोच क्या रहे हैं आपको लेकर, कैसी फीलिंग्स है, कैसी भावनाएं हैं उनके मन में आपके लिए। आपके पार्टनर क्या आपको कहना चाह रहे जो वो आपको नहीं कह पा रहे, ये सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे इस रीडिंग के अंदर, समझेंगे। एंड आप सभी लोगों का एनर्जीज से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आ जाइए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करके चलेंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो अपने या अपने पार्टनर की, या किसी प्रकार की रेमेडी, गाइडेंस, हीलिंग सेशन बुक करना चाहते हो गाइस, तो उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करना होगा। आगे की जानकारी, डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएगी टीम के थ्रू। सो किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर ही डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो पेज वेरीफाइड है, तो ध्यान से ही देख के आप पेमेंट करेंगे। ओके, चलिए अब आपकी रीडिंग को मैं शुरू कर रही हूँ। चाहे आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जैसी भी सिचुएशन या परिस्थितियाँ आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है वो आपके क्रश हो, जीएफ या बीएफ हो, आप सभी रीडिंग को सुन सकते हो। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है, लेस कांटेक्ट वालों के लिए भी है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए भी है। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करंट एनर्जी से कर रही हूँ। आप किस स्थिति में हो, आपकी क्या हालत है इस समय में। चलिए थोड़ा सा आपके बारे में भी देखते हैं, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को समझने की कोशिश। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय हो विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। गुरुजी महाराज प्लीज़ गाइड करिए। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। व्यूअर्स की करंट एनर्जी, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी का इंतज़ार कर रहे हो आप। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार है। किसी पार्सल का इंतज़ार हो सकता है, या कुछ आने वाला है आपकी तरफ, कोई मेल, नोटिफिकेशन, कोई खबर, या किसी पर्सन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे हो। एग्ज़ामिनेशन हुई है हाल ही में, रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, या पिछले बीते कुछ महीनों में कहीं बहुत मेहनत किया है आपने, परिश्रम बहुत किया है आपने, आपका हार्डवर्क दिख रहा है मुझे यहाँ पर, और आप वेट में हो कि मैंने जो किया, मुझे मेरा फल कब मिलेगा। ओके, मेरी मेहनत के फल, रिज़ल्ट कब आएंगे, तो इस चीज़ को लेके सो इंतज़ार है, मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहते हो कि कोई आपकी तरफ बढ़े, कोई आपकी तरफ आए। अब ये आपके लिए हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता हो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी के लिए, मैरिज के लिए। किसी के लिए हो सकता है आप सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए हो सकता है कि आप सिंपली अपने करंट पार्टनर की तरफ से कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ये पहली एनर्जी आपकी दिखाई दी है मुझे। आपकी राशि एरिस, लियो, सैजिटेरियस होने की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनकी, व्यूवर्स की इस समय पर एनर्जीज क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप मैरिज के लिए, शादी के लिए, सही रिश्ता में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो है ही यहाँ पर गाइज। चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, ओके, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, जो टिकने वाला रिश्ता हो, सही लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, उसकी तलाश में डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और किसी के लिए अपने रिश्ते, अपने करंट कनेक्शन को लेके स्टेबिलिटी की चिंता आपके मन में बहुत लगी हुई है इस समय पे। वहीं मेरे कुछ व्यूवर्स अपने करियर को लेके मुझे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो। करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करियर में बस प्रॉब्लम ये है कि आपका सोच, आपका थॉट उस चीज़ को लेके स्टेबल नहीं हो रहा, आपकी सोच में प्रॉब्लम है। आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, और जिस भी करियर में आप हो उसमें आगे ग्रोथ भी दिखती है, आगे बहुत नाम होगा आपका उस करियर के थ्रू, या आप आगे बहुत प्रोग्रेस करेंगे उस करियर में, मुझे ये डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ओके, किसी प्रकार का गेन, प्रॉफिट, लाभ,
ये सब मुझे दिखता है। लेकिन करंटली आप परेशान हो कि पता नहीं कैसे होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि सो परेशानी दिखाई दे रही है आपके मन में, लेकिन वो वाकई में परेशानी जैसी कोई बात है नहीं। लिटरली ये दिखता है कि कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके और वहीं कुछ व्यूअर्स अपने करियर को लेके इस समय में सोच विचार कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में और क्या आता है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मेरी कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी को स्पाई कर रहे हो बार बार, या किसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके। अब ये वाकई में कोई कोर्स हो सकता है गाइस जिसमें आपने इनरोल किया हो अभी हाल ही में, या कोई तो चीज़ है जिसमें आपकी रुचि इंटरेस्ट बहुत बढ़ रही है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ऑब्जर्व करना, रिसर्च करना, ये क्या होता है, ये चीज़ें कैसे काम करती है, ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। ओके, तो बहुत आपको इंटरेस्ट, मुझे आपका इंटरेस्ट किसी नई सिचुएशन, किसी नई चीज़ की तरफ जाता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है, और आप रिसर्च की एनर्जी में हो, खोज कर रहे हो किसी सिचुएशन को लेकर डेफिनेटली, या किसी पार्टनर, किसी के लिए अपने पार्टनर के ऊपर आप नज़र रख रहे हो कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई, या कहीं वो मूव ऑन तो नहीं कर गया, उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आया क्यों नहीं अभी तक, क्या चल रहा है। तो जैसे बहुत ऑब्जर्व कर रहे हो आजकल चीज़ों को, ये भी मुझे किसी के लिए डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। यस, किसी के लिए आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ करियर, और कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, उसको उसकी गलतियों का रियलाइजेशन है, किसी की तरफ से माफ़ी एक्सपेक्टेड है, माफ़ी भरा मैसेज जिसमें उसने, इस इंसान ने आपसे माफ़ी मांगा हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो निश्चिंत रहिए, उस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। आप देख रहे हो पहला ही कार्ड इस प्रकार की एनर्जी को लिए हुए, सो यस ये है। ओके, वहीं आपकी एनर्जी में थोड़ा सा इमेच्योरिटी डेफिनेटली दिखाई दे, लेकिन आप बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हो किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अब ये आपका नया नया रिश्ता हो सकता है, नया रिश्ता स्टार्ट करने के लिए भी इंसान एक्साइटमेंट में होता है। किसी के लिए करियर में कुछ नया शुरू कर रहे हो आप, तो उसको लेके भी कुछ लोग मुझे डेफिनेटली एक्साइटमेंट में दिखाई दे रहे हो, नज़र आ रहे हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आता है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरियस, लियो, सैजिटेरियस है। ओके, अब नंबर में मुझे 5 नंबर, 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंट लगता है गाइस। किसी के लिए नंबर 8 की ऊर्जा भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। नंबर 4 आपके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। नंबर 2 की एनर्जी भी है। चलिए, अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है वो मैं अब चेक कर रही हूँ। अपना मन शांत करिए और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करेंगे आप, जिनके भी बारे में आप इस समय पे जानना चाह रहे होंगे। उनका नाम अपने मन में 3 बार लेंगे और उस इंसान को, उस व्यक्ति को आप विजुअलाइज करेंगे। उनका नाम मन में दोहराइए। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए इनके पार्टनर इस समय पर क्या महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट इमोशंस या फीलिंग्स आज के दिन पर क्या है। शुक्राना मेरे गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ जो पहली ऊर्जा, जो पहली एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रहा है कि कहीं बहुत बिजी है आपके पार्टनर, या वो ऐसा नाटक करे, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान, है व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन में बहुत बिजी है, बहुत काम है इस इंसान के पास, और इस इंसान के पास तो फुर्सत ही नहीं है कि वो आपके ऊपर ध्यान दे, वो आपको देखे, आपसे बात करें, पुरानी बीती चीज़ों को लेके सोचें, ये चीज़। लेकिन रियलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं एनर्जीज़ को क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करूँ, मुझे रियलिटी यही दिखता है गाइस कि इस इंसान के मन में बहुत ओवर थिंकिंग है, और उस चलते इस इंसान को अपना ध्यान भटकाने के लिए खुद को बिज़ी रखने का नाटक करना पड़ रहा है, ताकि आप इस इंसान को लेके कोई गलत विचार अपने मन में लेके ना आए और आप कन्फ्यूजन में रहें। इस इंसान का यही है, शुरू से लेके अंत तक इस इंसान ने यही किया। इस इंसान ने आपको कन्फ्यूजन में रखने की बहुत कोशिश की है, या झूठे वादे, झूठे थॉट्स, झूठे प्रॉमिसेस, झूठ बोल के एक प्रकार से कह लो कन्फ्यूजन में रखना। ना ही हाँ कहेंगे, ना ही ना कहेंगे, ना ही पूरी तरीके से आएंगे, ना ही पूरी तरीके से जाएंगे। चल क्या रहा है, होता क्या है, ये आपके पार्टनर कभी भी आपको पता नहीं चलने देंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में इस समय पे क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। किसी के लिए दिखता है कि आपके पार्टनर बार बार खुद को आपसे कंपेयर कर रहे हैं। इसी इंसान अब तक आपको दूसरों से कंपेयर करते आ रहे थे, लेकिन आज जो एनर्जी नज़र आती है ना, कि खुद ही को आपसे कंपेयर कर रहे हैं।
आपके पार्टनर परेशान तो दिखाई दे ही रहे हैं और कंपैरिजन को लेके भी इस इंसान के मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं अपने आप को लेके। सेल्फ डाउट इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ गाइड करें वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके लिए आगे बढ़ना, आपके लिए मूव ऑन करना, आपके लिए अपने लाइफ में ग्रो करना बहुत आसान है। इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपके पार्टनर पास्ट की चीज़ों को बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और वो आपको भी खोना नहीं चाह रहे, वो आपको नहीं भूलना चाह रहे। और अभी इस समय में आपके पार्टनर के मन में बहुत जेलेसी एंड इनसिक्योरिटी, आप देख सकते हो एनर्जी किस प्रकार से कितनी ज़्यादा डार्क है यहाँ पर। आपके पार्टनर की सोच में, उनके थॉट्स में सिर्फ पॉजिटिव बातें, सिर्फ रोमांटिक थॉट्स आपको लेके नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखेंगी वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। यहाँ पर स्टैग्नेंट वाली एनर्जी बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है। इंसान ने, व्यक्ति ने एक सोच अपने मन में बना लिया, उसके मन में एक बात आ गई, अब वो उसी बात को पकड़ के बैठा है या बैठी है, वो उस बात से हटने को, हिलने को तैयार ही नहीं है। एंड कई बार आपने देखा होगा इस इंसान के नेचर एंड बिहेवियर में एक प्रकार का जिद्दीपना है, जिसके वजह से रिश्ते में, कनेक्शन में दरार आती है, प्रॉब्लम्स आती है, झगड़े होते हैं, फाइट्स होते हैं। इस इंसान के मन में कोई बात बैठ गई ना, ऊपर वाला भी वो थॉट चेंज नहीं करवा सकता जब तक आपके पार्टनर खुद नहीं चाहेंगे। ज़िद्दी है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर, और वो गलत चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर खुद की हरकतों को नोटिस नहीं करते, लेकिन इस इंसान को आप में कम या ज़्यादा नज़र आती हैं। और अभी करंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने खुद ही हरकतें की हैं आपके दिल से उतरने वाली। मुझे लगता है कि इस इंसान ने बार बार ही आपको चोट पहुंचाया है, हर्ट किया है लगातार अपने गलत एक्शंस या बिहेवियर्स के कारण। और यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है पूरी तरीके से इस इंसान का, इस व्यक्ति का, ये भी देख पा रही हूँ। आज की रीडिंग के अंदर ब्लॉकेजेस की एनर्जीज है। बटरफ्लाई भी दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई या डार्क ब्लू कलर की बटरफ्लाई आपको दिख सकती है गाइस। आज के दिन पे दिखी हो या इस रीडिंग को देखने के अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपको दिख सकती है डार्क बटरफ्लाइज। ओके, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर आपके बदल जाने से बहुत परेशान है, लेकिन मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान से शुरुआत इन्हीं से हुई है। खुद ही आपके पार्टनर ने हरकतें की आपके दिल से उतरने वाली, और फिर इस इंसान का यही कहना है कि तुम बदले क्यों, तुम बदल क्यों गए। मजबूर किया था इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको शायद। प्लीज़ गाइड करें अभी इस समय पे क्या सोच रहे हैं। माउंटेन जैसी इमेज बन रही है, ये सब ऑब्स्टिकल को दिखाता है। यहाँ पर आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में कुछ तो ब्लॉकेज है, कुछ तो ऑब्स्टिकल है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि मेजर लेवल पे है। ये छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। आप लोग जिनकी भी तक ये रीडिंग, ये वीडियो गई है, आपके रिश्ते में कोई बड़ी ब्लॉकेज होगी, कोई बड़ी परेशानी होगी, कोई बड़ी समस्या होगी जो शायद रिजॉल्व नहीं हो सकती आसानी से छोड़ देने से। जब तक प्रयास नहीं करोगे, जब तक उस चीज़ के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपको बता दूँ। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ये एनर्जीज काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आती है मुझे। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट का लेन देन भी यहाँ पर डेफिनेटली बना हुआ है। किसी प्रकार का लेसन था, पास्ट का कुछ कर्मा था, पास्ट से कुछ लेन देन है, कुछ लेके आए हो पास्ट से, कोई मे बी अनफुलफिल्ड डिज़ायर, या इस इंसान का आपके पास्ट में रहना हुआ है। मतलब ये आप दोनों पहली बार साथ नहीं हो, ये पास्ट लाइफ से ही चलता आ रहा है। ये भी एनर्जी मुझे किसी के लिए डेफिनेटली यहाँ नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का ऑरा वीक हो सकता है गाइस। इस इंसान को नज़र बहुत लगती है, आपके रिश्ते को भी नज़र लगी है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेल्थ इशू है आपके पार्टनर को। इस इंसान की हेल्थ मुझे इस समय में, इस वक्त में बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में क्या है। जनवरी मंथ बहुत सिग्निफिकेंट है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 देख पा रही हूँ मैं। एनर्जी बहुत फायरी है, पैशनेट है आपके पार्टनर आपको लेके, फिजिकली अट्रैक्टेड भी हैं, लेकिन हाँ, मन में बहुत सारी सिचुएशंस चल रही हैं। मतलब ब्लेम भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो यहाँ पर ब्लेमिंग की एनर्जी भी है। ओके, कुछ तो बात है जो इस इंसान के मन में बैठ गई है, उस चीज़ को लेके पकड़ के आपके पार्टनर ओवर थिंक करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन यस, मूवमेंट भी दिखी थी शुरुआत में, ट्रैवलिंग की एनर्जी भी किस्म से निकल के आई थी, और कुछ कंप्लीशन की वाइब्स यहाँ पर मुझे फील हो रही है। जैसे एक चैप्टर, एक साइकिल जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है,
और नया फेज़ शुरू होने को है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में नया अध्याय शुरू होने को है। अब नया अध्याय किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि अब तक आप GF-PF थे, बार बार इश्यूज़ आ रही थी, बार बार ब्रेकअप हो रहा था, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही थी, और अब फाइनली मैरिज की तरफ बढ़ोगे। ओके, और मैरिज भी होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी गाइस, वो अगला चैप्टर है। किसी के लिए अगला चैप्टर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान का यहीं तक का लेन देन था आपके साथ, और अब फाइनली आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई नया पार्टनर, नया पर्सन, नया व्यक्ति एक्सपेक्टेड है, जैसा कि यहाँ भी एनर्जीज आई है कि कुछ आपकी तरफ बढ़ रहा है वो चीज़। ओके, तो नया चैप्टर, नया अध्याय, नया फेज़ आपकी लाइफ में अब शुरू होने को, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है किसी के लिए, सभी के लिए तो नहीं। प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है। आपके पार्टनर बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं इस समय भी, इस इंसान के पास शब्द बहुत कम है आपको बताने को, आपको बोलने को, आपको कहने को, लेकिन जितने भी है ना वो बहुत प्यारे हैं गाइस। मैं आपको बता दूँ, इस इंसान के दिल में आपके लिए इमोशंस है। अब वो अलग बात है कि आपके पार्टनर दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं, कम ही है शब्द, लेकिन जो भी है ना वो बहुत प्यारे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, प्यार आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली आपको लेके आज भी है। इस इंसान के लिए आप स्पेशल तो हो, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, इनके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करो। एक तो मिररिंग की एनर्जी, आप दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत होंगी। कुछ लोग हो सकता है कि बचपन के दोस्त हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे आपके थॉट्स होते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, जो सिचुएशंस आपको फील होती है, जैसा आपके मन में चीज़ों को लेके आप सोचते हो, वैसे ही सोच, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही विचार आपके पार्टनर के मन में भी है। कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आपके फेशियल फीचर्स भी मैच करते हो, मेल खाते हो, सिमिलैरिटीज़ हद से ज़्यादा आप दोनों के बीच में हो, या आपने भी नोटिस किया हो। होता है कभी कभी आँखें सेम लगती हैं, आँखें मैच करती हैं, कभी कभी कुछ आदतें मैच करती हैं, लाइक डिसलाइक बहुत ज़्यादा मैच करेंगे, ज़ोडिएक सेम हो जाता है, ये चीज़ें। ओके, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पे क्या चल रहा है। ईगो है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, आपको लेके इमोशंस भी है। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान के मन में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि मुझे ये दिख रहा है आपकी कोई कहीं भी बात, आपने शायद कभी कुछ कहा है, मुझे ये दिख रहा है कि आप भी कहने में पीछे नहीं हो। आपकी कहीं भी कोई सच्ची बात इस इंसान के दिल पे लगी है, इस इंसान को चुभ गई है, आपका कोई बिहेवियर या तो इस इंसान को तंग कर रहा है, या कुछ आपने कह दिया इस इंसान को और वो बात इस इंसान के मन पे लग गई है। आपके पार्टनर से दिखाते हैं इसकी इंसान, ये व्यक्ति बहुत रूड है, कोल्ड है, डिस्टेंट है या डिटैच रहते हैं आपसे। दिल, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, उस इंसान का कोई लेना देना तो है ही नहीं। लेकिन ये भी बात है कि आपके पार्टनर ना बहुत उस तरीके से है जिसका दिल या मन बहुत सॉफ्ट है, नरम है। आपके पार्टनर को बातें इस इंसान के दिल पे या मन पे बहुत जल्दी लग जाती है, और आपकी कहीं भी कोई बात इस इंसान के मन पे लग गई है, सच कह दिया है आपने, जाने अनजाने कुछ सच बोल दिया है आपने, गुस्से में कहा हो, या इस इंसान के कुछ बोलने के बाद पलट के आपने जवाब दे दिया, तो वो चीज़ें हैं, और वो बात आपके पार्टनर को बहुत कड़वी लगी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। स्टिल ये दिखता है कि आपके पार्टनर को एक प्रकार का रियलिटी चेक तो मिला है, और ये इंसानी व्यक्ति आपको खोने से डरते हैं। मैच्योरिटी बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्थिरता बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक प्रकार का ठहराव आवाज़ की रीडिंग के अंदर डेफिनेटली मुझे दिखाया आपको लेके। यहाँ पर एक ट्री जैसी इमेज बनी हुई है, और जो भी है ना वो डबल है। ओके, डबल ट्री। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी, यूनियन, रिकन्सिलिएशन, इस तरीके के थॉट्स रख रहे हैं, और एक नया चैप्टर शुरू होने की एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर लिटरली आपसे पूछ रहे हैं कि हम पहले की तरह साथ कब होंगे, हम पहले की तरह साथ कब आएंगे। जैसे दो लोग एक दूसरे के करीब आना चाह रहे हो, ये वो इमेज मुझे जो नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि हम दोनों पहले की तरह साथ कब आएंगे, हम दोनों पहले की तरह बातें कब करेंगे। ओके, हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे के साथ साथ कब हंसेंगे, हम दोनों पहले की तरह एक दूसरे से प्यार कब करेंगे। ओके, जैसे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप कुछ तो बोलें, आप कुछ तो जवाब दें, आप कुछ तो रिप्लाई करें, आप बोलें, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करें। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर इस समय पे बात नहीं करे, और वो अभी इस चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखेंगे गाइस, ये चीज़ मुझे दिखती है, क्योंकि इस इंसान की एक्सपेक्टेशन आपसे है कि आप बात करें, आप बोलें। इनके पास शब्द बहुत कम है, मैंने आपको बताया, लेकिन जो भी है वो आपको डेफिनेटली बहुत भाएंगे, बहुत पसंद आएंगे। आपके पार्टनर बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, मुझे ये यहाँ पर नज़र आता है। पैशनेट एनर्जीज डेफिनेटली दिखाई दिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। मनी, फाइनेंसेस, करियर, इसके ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान या
बिज़ी है, इसके ऊपर आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा खपत हो रही है। स्पेशली इनका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 31 तारीख को अगर आता होगा तो ये एनर्जी है, 13 तारीख को आता होगा तो भी ये एनर्जी है, 21 तारीख को आता होगा तो भी ये एनर्जी है। इनके इनके इनिशियल में यू आता होगा, ओ आता होगा, एच आ सकता है, टी आ सकता है। जेमिनाई की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग के अंदर। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ पर दिखी हैं। किसी के लिए जे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है, किसी के लिए एल अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, और वो झगड़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर बोल नहीं पा रहे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। मैं आप टैरो से भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि ये जो अनकही बात है, ये जो आधा अधूरा आपके पार्टनर की फीलिंग्स या एनर्जीज़ या बातें हैं, वो आखिर है क्या। पूरी तरीके से इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे हम। अगर आपसे चीज़ें मैच हुई हैं, आपको लगता है कि इसमें आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिए। एनर्जी एक्सचेंज अगर आपने नहीं किया है, और क्लेम भी करिए एनर्जीज़ को। कमेंट सेक्शन में जाइए और क्लेम कीजिए। अच्छा, किसी के लिए मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था। पास्ट की बात हो सकती है या अभी हाल ही में हो सकता है और आपको वो बात पता चल गई है। ये आप कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है या कोई बात, ऐसी बात मे बी इनके फैमिली से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड किसी प्रकार की बात जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, इनको बताना चाहिए था, वो बात आपको पता चल गई है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। हो सकता है ये बहुत पहले की बात हो। ओके, आपके पार्टनर ने शायद इस वजह से नहीं बताया, इनकी इमेज पे बात आ रही थी, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, लेकिन वो बात आपको पता है। उस चीज़ को सोच के आपके पार्टनर ओवर थिंक करे। अब ये कौन सी बात है आप देख लीजिए। ये एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर को आप बार बार सपने में दिखते हो, ड्रीम में आपसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई साइन, हिंट या संकेत आपके पार्टनर को मिला है। ये भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। पॉसिबिलिटी तो है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में एक नया फेज, नया चैप्टर शुरू हो, और यही इन्हीं दिनों में शुरू होने के चांसेस है। मई मंथ प्रोमिनेंट रहेगा। इस वजह से मई प्रेडिक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था ताकि आप उसे सुने, उसे देखें। उसमें मैंने आपकी लव लाइफ को अलग से कवर किया है गाइस। अपनी राशि से सुनिए। अगर आप नई सब्सक्राइबर हो, आपने मिस किया उस रीडिंग को, तो आप अपनी राशि से मई मंथ के प्रेडिक्शन को सुनिए। आपकी लव लाइफ, आपका हेल्थ, आपकी ब्लेसिंग्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, आपका करियर, सब उसमें पहले से मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पार्टनर बोल क्या रहे हैं आपको। प्लीज़ गाइड करें क्या बोल रहे हैं इनके पार्टनर। थैंक यू। फोर ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 4 की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट है। 31 किसी महीने की डेट ऑफ बर्थ इस इंसान की हो सकती है, 13 हो सकती है, 4 हो सकती है, ओके, 22 हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है, बट इनकी होगी, इसके ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आए। एंजल नंबर 1111 आपने अभी जस्ट ही देखा है, या 444 अभी जस्ट ही देखा है, इसके भी चांसेस है। मुझे दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर आधा अधूरा बोलते हैं, लेकिन इस इंसान की इच्छा या डिज़ायर यही है कि आपकी इनसे शादी हो, वो आपसे शादी करें, लाइफ या जीवन बहुत पॉजिटिव ढंग से आगे बढ़े, शादी आप दोनों की हो, और मैरिज अगर हो गई है तो सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। ऐसी इच्छा, ऐसी डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में डेफिनेटली है। और आने वाले समय में बर्थडे है या सेलिब्रेशन जैसा कुछ होने को है, तो आपके पार्टनर आपको इनवाइट करना चाहते हैं या वो आपको विश करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, मौके को ख़ास बनाना, बेसिकली ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर बर्थडे है तो डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर आप एक्सपेक्ट करिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैरिज रिलेटेड बातचीत आपके पार्टनर आपसे करना चाह रहे हैं। सक्सेस या विक्ट्री या मैरिज या सेलिब्रेशन, दो कार्ड्स इस प्रकार के आए हुए हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ख़ास रहेगा। ये चीज़ें हैं। मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 होता है आपका, ओके, तो भी ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नंबर 4 अगेन,
किसी महीने की 24 तारीख को आपके पार्टनर का या आपका जन्म होता होगा, 15 को होता होगा, 6 को होता होगा, इसके चांसेस भी यहाँ पर बन रहे हैं। एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है 5 ऑफ कप्स के साथ। अगर आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे दिख रहा है कि आप झगड़े हुए होंगे, कंपैरिजन इश्यूज हुए होंगे और आपके पार्टनर अभी आपने आपको आपसे कंपेयर करे, ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ भी वो एनर्जी है। हेल्थ रिलेटेड कोई समस्या डेफिनेटली चल रही है, किसी बात का तनाव, एंजाइटी या डिप्रेशन या उस तरीके की हालत आपके पार्टनर की मुझे नज़र आई। ब्लॉकेजेस भी है गाइस, शादी या मैरिज इतनी ईजी नहीं रहेगी बिकॉज मुझे ये दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस भी है। मेन ब्लॉकेज तो आपके पार्टनर का खुद का सोच, उनकी खुद की बुद्धि में है। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं, वो अपने बात को पकड़ के बैठे हैं। जब आपके पार्टनर का मन होगा, इनका जब मूड होगा, तब आपके पार्टनर एक्शन या डिसीजन लेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन एंजल्स और यूनिवर्स आप दोनों के रिश्ते को, कनेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाह रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो किसी प्रकार का साइन या संकेत मिलता है। थर्ड आई की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, आप देख सकते हैं। तो किसी प्रकार का साइन या संकेत आपको मिलता है, इंट्यूशन कुछ कहती है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए आप। और सोच रहे हैं आपके पार्टनर बहुत कुछ आपके बारे में, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस इंसान की सोचने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है, सोचते ज़्यादा है करते कम है, ये हो सकता है। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ तो होल्ड किया हुआ है, कोई तो बात है जो इस इंसान के मन में दबी हुई है, लेकिन वो उसको बिल्कुल बाहर नहीं आने देना चाह रहे। मैं अब बहुत ही डिटेल में चेक करना चाहूँगी कि ऐसा क्या है आपके पार्टनर के मन में जो वो नहीं चाह रहे कि बाहर आए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ऐसे क्या बात है इस इंसान के मन में। इस कार्ड को मैं यूज़ नहीं कर रही थी आज, बट अभी इस रीडिंग को देख के ऐसा लग रहा है इस कार्ड को यूज़ करने की नीड है। प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर कौन सी बात को मन में दबा के बैठे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए एग्जैक्टली वो मैसेज, थैंक यू, जो इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए है अभी। मी हगिंग माई पिलो विशिंग इट वाज यू। ये इंसान, ये व्यक्ति लेट नाइट अपने बेड पे आपको बहुत मिस कर रहे हैं आजकल, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सैड जैसी एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल जैसी एनर्जी है, किसी को बहुत मिस करने के बाद जैसी फीलिंग आती है, जैसा फील होता है, बिल्कुल सेम वैसी ही फीलिंग इस इंसान की, इस व्यक्ति की मुझे इस समय पे दिखाई दे रही। वो आपको खोना नहीं चाहते। और ये थोड़ा सा जलन या जेलसी, वो भी चीज़ मुझे इस इंसान की एनर्जी में डेफिनेटली दिखाई दे रही। वो आपको किसी और का होता हुआ बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। ये है, वो आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते, शुरू से ही जताया है और आगे भी उसी तरीके से बिहेव करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्लीज़ गाइड करें और क्या है इस इंसान के मन में। थैंक यू, आई लव यू। लिटरली मुझे ये लग रहा था कि ये मैसेज आएगा ही आएगा, बिकॉज आपके पार्टनर हैं, छुपा के रखते हैं, बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं। मैंने आपको शायद बताया था कैंडल वैक्स के दौरान, मैंने ये एग्जैक्टली कह दिया था आपको कि लफ्ज़ थोड़े कम हैं, शब्द भले ही थोड़े कम हैं, लेकिन जो भी हैं बहुत प्यारे हैं। अब आप देखिए, ये लिटरली मैसेज, ये इंसानी व्यक्ति आपको अपना प्यार, अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद नहीं कर पा रहे, ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। सो प्यार है गाइस, ओके। क्लेम कीजिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में, रीडिंग हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें और क्या है इस व्यक्ति के मन में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और क्या है जो वो अपने मन में दबा रहे हैं, नहीं बता रहे, प्लीज़ गाइड करें। ऑब्सेस्ड विथ यू, ये लिटरली इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है गाइस, ओके। वो दिखा नहीं रहे, वो बता नहीं रहे, वो जता नहीं रहे, लेकिन ऑब्सेशन बढ़ रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेके। और मुझे ये दिख रहा है इस वजह से भी वो आपके तरफ मैरिज को लेके बढ़ रहे हैं। किसी प्रकार का ऑफर आपके पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली आता हुआ मुझे नज़र आता है, जिससे रिश्ते में, कनेक्शन में हार्मनी या बैलेंस क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप पूछोगे कि कब तक, अगले 22 घंटे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगले 11 घंटे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए मैक्स टू मैक्स अगले 4 दिन आपके पार्टनर की तरफ से कुछ बहुत ही पॉजिटिव सा मैसेज या इस इंसान का बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव सा आपको देखने को मिल सकता है, ओके। ब्राउन कलर सिग्निफिकेंट है, आपके पार्टनर से आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है। सफ़ेद रंग, वाइट रंग, येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट है आज की रीडिंग को अगर मैं ध्यान से देखूँ, और ग्रे बहुत प्रोमिनेंट है, शायद आपके आसपास होगा या आपने वेयर किया होगा या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है। एक और कलर जो बहुत ही खास है वो है ब्लैक, काला रंग भी इस इंसान को बहुत पसंद हो या इस इंसान से जुड़ा हुआ हो सकता है।
ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ से निकल के आई, मैंने वो सब आपको बता दिया। राशियों में देखिए सभी राशियाँ हैं, कोई अलग से हाईलाइट ज़्यादा स्पेशल हुआ नहीं, और मैंने आपको कैंडल वैक्स में जो बताया वो राशियाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट थी। ओके, सो ज़रूर इस रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बिकॉज ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है गाइस, आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओके, एंड यस, आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। फिर भी अगर आपको लगता है कि रिश्ते में, कनेक्शन में सुधार की ज़रूरत है, कोई तो ब्लॉकेज है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप उसके रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ये मैं दोबारा इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि हर रोज़ कमेंट में लोग पूछते हैं पर्सनल रीडिंग कैसे लेना होगा, पर्सनल रीडिंग कैसे ले। इंट्रो आप लोगों के लिए ही रिकॉर्ड करती हूँ, इंट्रो में आप जाके सुन लीजिए, बहुत ही डिटेल में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ओके, सो गाइज आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आई होप रीडिंग आपसे मैच हुई होगी। कनेक्ट हो पाए हो तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा, शेयर ज़रूर किया करिए ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हुई। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।